बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पड़ोसी मुल्क भारत के सितारे मुसलसल गर्दिश में हैं और मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भारत को लोकल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, डिप्लोमेटिक फोरम्स पर, हर जगह पर ह्यूमिलिएशन का सामना है। ज़िल्लत उसका मुकद्दर बन चुकी है। और कल भी मैंने कहा कि शायद कोई अपनी आरती वारती उतारें, कोई मन्नत वगैरह माने, जो भी उनका एक रिवाज है। नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को चाहिए कि अपने लिए कोई बंदोबस्त करे, क्योंकि पहलगाम इंसिडेंट को गुज़रे हुए तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है, तकरीबन 2 माह हो गए। और इस पूरे अरसे में जब से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मिस एडवेंचर किया और बड़े बड़े ऐलानात किए और फिर हमला किया और हमले के बाद मुंह पर खाई और फिर दुनिया के सामने उनको एक ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, वो G7 समिट हो या फिर जो रिसेंटली चाइना के अंदर जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास था, उसमें तो आए रोज़ उनको किसी न किसी हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। आज की जो ये स्टोरी है वो इस हवाले से है कि जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का एक ऐलान किया गया था भारत की तरफ से, और ये ख़ुद साख्ता तौर पर इस मुआहदे को, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंध तास मुआहदा जिसे कहते हैं, उसे मुअत्तल करने की धमकी भी दी और कहा कि जी हमने ये मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया इसको हमने, और अब पाकिस्तान जो है वो पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेगा। क्योंकि पानी की शायद ज़िम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया की ली हुई है और उसी के पानी से शायद पाकिस्तान जो है वो जी रहा है। पानी का इख्तियार नरेंद्र मोदी का या भारत का नहीं है। पानी का इख्तियार उस खुदावंद ताला का है जिसके कब्ज़े में ये पूरी कुदरत है, ये पूरा दुनिया का निज़ाम है। तो पाकिस्तान का पानी बंद करने का ख्वाब अब भारत का फिर एक दफ़ा चिकनाचूर हो चुका है। जो ख़ुद साख्ता ख्वाब जब इंडियन गवर्नमेंट देखती है और अजीबोगरीब हरकतें वो करते हैं और फिर उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ता है, अपने एक्ट्स के ऊपर, अपने किए के ऊपर उनको नदामत का सामना करना पड़ता है, और फिर बजाय नदामत के वो फिर शोर शराबा शुरू कर देते हैं, रेटरिक्स शुरू कर देते हैं, और वो शोर शराबा आपको फिर उनकी इंडियन मीडिया पर, जो गोदी मीडिया है, उस पर नज़र आता है। कल हमने एक ऑपरेशन का जिक्र किया कि अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब कल इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, सालसी अदालत है, जो दुनिया के मुख्तलिफ जो डिस्प्यूट्स होते हैं मुल्कों के बीच में या बड़ी बड़ी मुख्तलिफ कंपनियों के बीच में, उनको वो आर्बिट्रेशन का जो है ना वो किरदार अदा करती है और जो मामलात हैं उनको सुलझाने की कोशिश करती है। उस अदालत की आगे जाकर मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा कि वो है क्या और कैसे काम करती है। उसने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने फ़ैसले में सुना दी है कि भारत यकतरफ़ा तौर पर वन साइडेडली इस एग्रीमेंट को, जो दोनों मुल्कों के बीच में है, जिसकी इंटरनेशनल गारंटीज़ भी हैं, वो किसी भी तरह से सस्पेंड नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएं, जो आप बड़े बड़े दावे करते रहे हैं और शोर शराबा करते रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पहले भी आपसे कहा था कि ये इतना आसान काम नहीं है। आप बातें वो करें जो आप कर सकते हो, लेकिन खैर वो आपकी एक आदत है और आपको इस किस्म की बेइज्जती के बाद कोई असर भी नहीं होता, बल्कि आप उल्टा जो है वो चोर कोतवाल को डांटे वाला एक फार्मूला है, वो भारत की एक परंपरा है, उसके ऊपर वो कायम है और वो ये जारी रखे हुए होते हैं। अब इंडियन मीडिया को तकलीफ़ है और भारत के अंदर जिस तरह सफ़े मातम होता है कि हर तरफ लोग उदास हैं कि ओह पता नहीं ये क्या कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि इस अदालत ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ओ भाई, ये अदालत कोई पाकिस्तान की कायम करदा अदालत है? ये अदालत कोई चाइना की कायम करदा अदालत है या किसी और मुल्क की है? ये एक न्यूट्रल बॉडी है जो इस तरह के तनाज़ात को, इस तरह के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए बनाई गई है। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं गया हुआ इस अदालत के अंदर। किशन गंगा के मामले पर पाकिस्तान के अलावा इटली का भी केस वहाँ पर है। इटली वर्सेस इंडिया, उनका अपना एक इशू है, उसके ऊपर वो वहाँ पे इसी अदालत के अंदर है। फिर बांग्लादेश जो है वो इसी अदालत के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक केस लड़ रहा है। तो जब बाकी ममालिक के साथ आपके मसाइल इसी अदालत में आप उनको हल करने के लिए गए हुए हैं, जब पाकिस्तान के साथ मसला आया तो भारत ने कहा कि जी हम तो इस अदालत को मानते ही नहीं हैं। तो कल अदालत ने बताया कि फिर आप अगर नहीं मानते हैं तो फिर बाकी जो मामलात आप बाकी मुल्कों के साथ आपके यहाँ पर हैं, फिर उनको भी ना माने,
उनसे भी आप दस्तबरदार हो जाएं। तो खैर मैं बता रहा हूँ कि एक अजीब-ओ-गरीब मंतक है इस कौम की, जो समझ नहीं आती और इनका दिमाग शायद कायम नहीं करता और फिर ये अजीब-ओ-गरीब हरकतें करते हैं। एनीवेज़, और अब ये कोर्ट ये है क्या, पहले इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसका नाम। ये एक आलमी इदारा है जो बैनुल-अक़वामी तजारती या कारोबारी तनाज़ात को हल करने के लिए सालसी की आर्बिट्रेशन की जो सहूलत है वो फ़राहम करती है। दोनों फ़रीक़ों को जो भी उनकी डिस्प्यूट्स हैं, ख़्वाह वो ट्रेड से रिलेटेड हैं, कोई कंपनी से रिलेटेड हैं या दो मुल्कों के बीच में हैं, उनको ये हल कराती है। ये इदारा यानी ये कोर्ट जो है 1923 में 1923 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत कायम की गई थी। ठीक है जी। अच्छा, ये अदालत ख़ुद फ़ैसले नहीं देती बल्कि सालसी के अमल को मुनज़्ज़म बनाती है, आर्बिट्रेशन के अमल को डिसिप्लिन करती है और इसकी ख़ुद निगरानी करती है और फिर मेक श्योर करती है, यकीनी बनाती है कि सालसी गैर जानिबदार हो, न्यूट्रल हो और नीट एंड क्लीन हो और मुनसिफाना तरीके से हो, जिस पे दोनों फ़रीक़ैन जो है राज़ी हों। ठीक है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक की कंपनियाँ या इदारे अपने मुआहदाती झगड़े अदालतों में जाने के बजाय तेज़ और कम खर्च सालसी के ज़रिए हल कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो ये रोल है। ठीक है जी। अब जब इस कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा, और ये 5 रुकनी बेंच था, जिसमें अगर आप कहें कि इंडिया के लोग अब कहेंगे कि जी ये तो पता नहीं उनकी मर्ज़ी की अदालत नहीं थी। हाँ, आपकी मर्ज़ी की नहीं थी, लेकिन ये जिस तरह बनाई गई है मैंने आपको बता दिया गया है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें जो 5 जज हैं वो इसका जो है फ़ैसला कर रहे थे। उन्होंने ये, मैंने सारी बातें इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे इंडियन भाई जो है ना, वो किसी बात को यानी सीधे तरीके से मानने के लिए वो तैयार नहीं होते और फिर बहुत सारे लुच फ्राई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है, क्योंकि उनकी एक आदत है। तो एनीवेज़, अब उसमें जो जजेस हैं वो कौन कौन से मुल्क के हैं, यानी 2 तो इसमें अमेरिकन जजेस हैं। ठीक है। एक जज जो हैं वो बेल्जियम के हैं, एक जॉर्डन के हैं और एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसमें से एक भी कोई पाकिस्तानी या चाइनी जज नहीं है भाईजान जिन्होंने ये फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ सुनाया है। अदालत ने उनको ये कहा है, क्या कहा है, अब आप उसको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से जो उसमें डिसीजंस आए हैं, जो कोर्ट ने जो रूलिंग्स दी हैं वो बता देता हूँ। इसमें कहते हैं कि जी आर्बिट्रेटर यानी सालिस का किरदार रोकना मायदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शेक की खिलाफ वर्जी है, यानी जो एक कंपल्सरी जो क्लॉज़ है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। भारत को एकतरफ़ा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं है। अब आपको समझ आ गई है कि आप वन साइडेडली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकते। फिर वो ये कहते हैं कि सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक सालसी अदालत ज़िम्मेदाराना, मुनसिफाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी इस एग्रीमेंट को लेकर के। ठीक है। फिर अब इसका मतलब ये 2 शिक्के मैंने आपको बता दिए। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये भी कहती है कि मुआहदे की जो सस्पेंशन है कि भारतीय इक़दाम से अदालत की फ़ैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासर नहीं होती। जिस तरह इंडिया ये कहता था कि जी जो सस्पेंड कर देगा तो अदालत इसका कुछ भी नहीं कर सकती, उसमें जो कोर्ट है उसको इसकी कोई हैसियत मुतासर नहीं कर सकती। किसी एक पार्टी के मुआहदा की मुअत्तली, जो सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट है, उससे अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी बल्कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये अब इंडिया के लिए काफ़ी हज़ीमत इसी वजह से बन गई हुई है। अच्छा जी, फिर फ़ैसले में कहा गया है कि सालसी अदालत सिंध ताश मुआहदे पर फ़ैसला साजी जारी रखेगी। ठीक है जी। अदालत ने सिंध ताश मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया है और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस मुआहदे में कहीं भी एकतरफ़ा मुअत्तली की कोई शेक शामिल नहीं है। ये पॉइंट पाकिस्तान डे 1 से कह रहा है, लेकिन हमारे इंडियन भाई जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट है, इसका इतलाक़ यानी इस पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है पाकिस्तान और भारत इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िका फ़ैसले के बगैर जारी रहेगा, इसको वो रोक नहीं सकते जी। फिर ये कहता है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फ़ैसले में करार दिया गया है कि कोई फ़रीक एकतरफ़ा तौर पर वन साइडेडली किसी मसले में सालसी कार्रवाई को नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताएं, इस सारे अमल के बाद जो इंडिया का एक स्टांस है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे और पाकिस्तान को लग पता जाएगा, जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा, आप कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते। आखिरकार ये दुनिया है, आप अपनी जो बदमाशी आपने बनाने की कोशिश की हुई है इस रीजन के अंदर, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली और आपको इन फ़ैसलों की रोशनी में जो आपको मुसलसल ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है,
इससे आप अपनी जो इक़दाम हैं, जो आपके फ़ैसले हैं, उनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए कि आप किस तरह एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ख़ित्ते के अंदर आपका जो एग्रेसिव रवैया है उससे आपकी अपनी साख मुतासर हो रही है। ऐसा पड़ोसी खुदा किसी को भी ना दे जो भारत जैसा पड़ोसी हो, जो पानी बंद करने का, धमकियां देने का, आए रोज़ अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करने का जो ऐलान करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आखिरकार वो सिर्फ दुनिया में वो एक इंडिया ही तो नहीं है, पूरी दुनिया भी है और दुनिया बड़ा क्लोजली आपकी इन तमाम हरकतों को देख रही है और दुनिया के सामने आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हुए हैं। इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में मुहतात रहना चाहिए कि भारत जो है अब पता नहीं कौन से एक नए मंसूबे में मसरूफ़ है और आइंदा कौन सा इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर लगाने के लिए सरगर्दा हैं, ताकि दुनिया के सामने अपनी जो बेइज्जती हुई है उसकी साख को वो बहाल रख सके।